मुजफ्फरपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में शिया मुसलमानों ने मौलाना सैयद मोहम्मद काजिम शबीब के नेतृत्व में धरना दिया। धरना में शिया मुसलमान ने शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अफजल अब्बास और भूतपूर्व प्रशासनिक पदाधिकारी आरिफ रजा, जो करोड़ों की ज़मीन को अवैध रूप से खरीदने बेचने का काम किया, और कुल 32 शिया वक्फ स्टेट मुजफ्फरपुर में है जिनके ज़मीन को मतवल्ली और वक्फ के अधिकारियों के मिलीभगत से भूमाफियाओं के हाथों बेचा गया एवं कब्जा किया गया, इसके विरुद्ध धरना दिया। मौलाना सैयद मोहम्मद काजिम शबीब ने बताया कि मुजफ्फरपुर में 32 शिया वक्फ स्टेट है। उसके अलावे बिहार में शिया वक्फ स्टेट और सुन्नी वक्फ स्टेट के ज़मीनों को बोर्ड के अधिकारी, कर्मचारी एवं मतवल्ली के मिलीभगत से भूमाफिया के हाथों बेचा गया या बांटा गया। अब नए कानून के हिसाब से जितने भी वक्फ स्टेट है वो जिलाधिकारी उसके सर्वा होंगे। तो जिलाधिकारी से आग्रह है कि अपने लोगों के द्वारा, अपने सीआईडी के द्वारा तमाम चीज़ों की खोजबीन की जाए और जो गलत किए हैं उनको पकड़ा जाए। मौलाना सैयद मोहम्मद काजिम शबीब ने केंद्र सरकार से मांग किए हैं कि सऊदी अरब में पैगंबर के बेटी के कब्र को गिरा दिया गया या उनके नवासे के कब्र को तोड़ा गया है, उसको बनवाने में मदद करे। उसके लिए सरकार सऊदी गवर्नमेंट से बात करे। जो ये बात कही जाती थी, हम लोग बार बार 13, 14, 15 साल से कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड चोर है, बेईमानी कर रहा है, कमज़ोरों की ज़मीन भूमाफिया को दे रहा है, गरीबों की ज़मीन भूमाफिया को दे रहा है, कानून के ख़िलाफ़ कर रहा है। तो वक्फ बोर्ड को थोड़ा अधिकार था, उसकी बना पे झूठा केस करवाता था, झूठा केस हम लोग के ऊपर किया जाता था, जेल भेजा जाता था, मारा पीटा जाता था भूमाफियाओं से। लेकिन अब सबको मालूम हो गया कि वक्फ बोर्ड चोर है। वक्फ बोर्ड ने बहुत घोटाला किया, उसके बेईमान मुतवल्ली ने बहुत घोटाला किया। डीएम साहब को इख्तियार दिया गया, हम लोग यहाँ बैठे हैं कि जो चोर है मुतवल्ली, जो चोर मुतवल्ली और वक्फ बोर्ड के लोगों ने ज़मीन बेची है, जो बेईमान जो है चाइना में नहीं छुपा है, पाकिस्तान में नहीं छुपा है, अफगानिस्तान में नहीं, दुबई में नहीं, मुजफ्फरपुर में छुपा हुआ है चोर, मुजफ्फरपुर में मौजूद है। तो हमारी संस्था जो है, हमारे जो सीआईडी वाले हैं बहुत सक्षम हैं। इन तमाम बेईमानों को, जिन्होंने वक्फ का कागज़ फाड़ा, जिन्होंने वक्फ की ज़मीन बेची, जिन्होंने कमज़ोरों को डराया, जिन्होंने सर्वे करा के बेचा, इंक्वायरी करा के इन लोगों को सज़ा दें, कमज़ोरों का हक़ वापस करें, गरीबों का हक़ वापस करें, ताकि गुरबा जो हैं वो आसानी से अपनी ज़िंदगी बसर करें। हिंदुस्तान की बुनियाद गरीबों के हक़ के ऊपर है। जब ये हक़ मिल जाएगा हिंदुस्तान की भी तरक्की होगी। जैसे आप देखिए, कोलुआ में स्कूल बन रहा है, कहा था 1.5 बीघा लेंगे, 3.5 बीघा घेर लिया, अब वो 7 बीघा घेर लेंगे, जबकि वो ज़मीन स्कूल की नहीं है, वो गरीबों की है। गरीबों की ज़मीन पे गरीबों को बसाएं। स्कूल के लिए बहुत ज़मीन है, बहुत स्कूल, अब तो स्कूल माफिया हो गया हर जगह के ऊपर। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए है, हिंदू की ज़मीन हिंदू मठ की हिंदू की ज़मीन हिंदू गरीब के लिए है, सुन्नी की सुन्नी गरीब के लिए, शिया के शिया गरीब के लिए, जो जिसके लिए उसके ऊपर ला के बसाएं। अपने बदमाशों से कब्जा ना कराएं। बरमपुरा मजलिस के लिए थी, वहाँ भी बदमाशों को मैरिज हॉल दे रहे हैं, कमरा महल्ला में मैरिज हॉल के लिए दे रहे हैं, जबकि वहाँ मजलिस की धर्म की ज़मीन है। रामलीला ग्राउंड, एक दिन रामलीला होता है साल में, क्या उस पर स्कूल बन जाता है? तो उसी तरह से एक दिन मजलिस है, वहाँ के ऊपर मजलिस के लिए छोड़ दीजिए, उसको इबादत के लिए छोड़ दीजिए। हमारा ये कहना है, संविधान से ऊपर